इस वक्त हम इस्लामिक कल्चर सेंटर में मौजूद हैं। जैसे आपको मालूम है कि आज आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां मनाया जा रहा है। ऐसे में एक परवाज़ मीडिया ग्रुप के डायरेक्टर शमीम अहमद ख़ान का भी जन्मदिन मनाया जाता है। लोग उनकी सालगिरह को बड़े धूमधाम से मनाते हैं और वो अपने आप को खुशकिस्मत कहते हैं कि आज़ादी के ही दिन उनका भी जो है योम पैदाइश मनाए जाते हैं। और इस सिलसिले में आइए देखते हैं कौन कौन लोग आए हैं और कौन उनसे क्या कहना है। दिल्ली के ये बड़े मशहूर मारूफ इमारत इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर, यानी इंडिया का इस्लामिक कल्चरल सेंटर। मैं दुनिया के इस्लामिक कल्चरल सेंटर की बात नहीं कर रहा हूँ। इंडिया के इस्लामिक कल्चरल सेंटर में देश और दुनिया से आए हुए इस छोटे से लेकिन प्यार भरे सभागार में दिल की गहराइयों से मैं शमीम खान इस्तकबाल करता हूँ। आज मैं अपने देश की यौम आज़ादी हम सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे थे। हम अब 76वें आज़ादी में आज से एंटर कर गए। मैं चाहता हूँ एक बार अपने मुल्क के जश्न के लिए तालियों से इस्तकबाल करते हैं। मुल्क हिंदुस्तान, जिसकी कंपोजिट कल्चर, जिसकी संस्कृति, जिसका डेमोक्रेटिक सिस्टम बड़ा प्यारा और न्यारा, दुनिया इसकी तरफ देखती है और लालच भरी निगाहों से देखती है कि ये मुल्क इतना प्यारा सा कैसे है और इतनी धर्म समूह समाज और जाति के लोग एक छत के नीचे कैसे रहते हैं। ये हिंदुस्तान है जो पूरी दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित करके रखा है। हमारे जो भी मेहमान हैं यहाँ पर 100 के आसपास लोग होंगे और रास्ते में पहुँच रहे हैं। और हमारे नक्काद शोरा हजरात मंच पर हैं, उनका भी दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। वीर बहादुर से मैं जन्मा और लाफानी कहलाया, और लाफानी कहलाया। अपना रास्ता आप निकाला, बहता पानी कहलाया। खुदा का इशारा है दोनों तरफ, खुदा का इशारा है दोनों तरफ, दिलों ने पुकारा है दोनों तरफ। खुदा का इशारा है दोनों तरफ, दिलों ने पुकारा है दोनों तरफ। जिधर देखिए रेत ही रेत है, जिधर देखिए रेत ही रेत है। नदी का किनारा है दोनों तरफ। सदियों में दो चार ही रहबर होते हैं, बाकी सब स्पीड ब्रेकर होते हैं। सदियों में दो चार ही रहबर होते हैं, बाकी सब स्पीड ब्रेकर होते हैं। नहीं चलेगी ये बेरुखी की तुम्हारी आदत नहीं। वाह वाह वाह। ये बेरुखी की तुम्हारी आदत नहीं चलेगी। और मुकाबला है तो दू बदू हो, मजा तो तब है। मुकाबला है तो दू बदू, मुकाबला है तो दू बदू हो, मजा तो तब है। इधर शिकायत उधर शिकायत नहीं चलेगी। वाह वाह। इधर शिकायत उधर शिकायत। वाह वाह। समझ रहा था मेरे ज़ख्म सिल गए। वाह वाह। मैं तो समझ रहा था मेरे ज़ख्म सिल गए। फसले बहार आई, नए फूल खिल गए। वाह वाह वाह। हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। यहाँ मंच पर सुशोभित देश के महाकवि लोग और यहाँ उपस्थित सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यही एक ऐसा मुल्क है जहाँ हमने धरती को सिर्फ माँ नहीं कहा है, अपने देश को भी भारत माता कहा है। और इसी से पूरी दुनिया को हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों का पूरा अंदाजा हो चुका है। मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं 15 अगस्त के इस मौके पे यहाँ आप सबके सामने मौजूद हूँ। सबसे पहले तो मैं दिल की गहराइयों से आप सभी लोगों को आज इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। उससे भी ज़्यादा खुशी हो रही है जब मुझे शमीम भाई ने बुलाया तो जैसे ही इनकी घंटी बजी तो मुझे याद आ गया। मैंने कहा अरे आज तो आपका भी जन्मदिन है। शमीम भाई के लिए जोरदार तालियां। सब विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। जो
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आज का ये वो दिन है जहां हमें उन सभी फौजियों, उन क्रांतिकारियों, उन देशवासियों को याद करना है जिन्होंने तन, मन, धन, पैसा, पदार्थ, मान, मर्यादा, इज्जत, शौहरत सभी कुछ न्यौछावर करके आज हमें ये खूबसूरत दिन देखने को दिया है। उनका परिवार समेत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन लोगों ने अपने को न्यौछावर करके हमारी जिंदगी को स्वर्ग का रूप दिया है। डॉक्टर शमीम अहमद साहब से मेरा ताल्लुक जो है वो बहुत ही पुराना है। तो जब उन्होंने मुझे मदद किया तो मैंने कहा कि एक्चुअली मैं इस 2 महीने काफ़ी ट्रैवल करने की वजह से और तब आती तबीयत ख़राब हो गई। तो फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे आप माजरत कर लीजिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं सिर्फ आप 5 मिनट के लिए आइएगा। तो क्योंकि थ्रोट भी मुझे ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रही बोलने के लिए, लेकिन क्योंकि आज एक ऐसा दिन है जिसमें हम लोग रुक नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो हमें बोलना ही है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस अपना बनाने कंप्लीट किया है और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि अनदर 25 ईयर्स के लिए आपका क्या प्लान। तो भारत ने काफ़ी कुछ अचीव किया है, चाहे वो विज्ञान में हो, प्रगति में हो, शिक्षा में हो, हर जगह लीडरशिप रही है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो हमारे यहाँ थोड़ा सा इंडिया और भारत में फ़र्क है। ये 25 साल हम लोगों को इसमें लगाना पड़ेगा ताकि ये जो गैप है सोसाइटी का वो कम किया जाए। व्यवहार है, एक उनका अच्छापन है, सबको एक साथ लेके चलते हैं। मैं ऊपर वाले से दुआ यही करूँगी कि ऊपर वाला उनको लंबी ज़िंदगी दे और उनको स्वस्थ रखे और उनके परिवार को पूरी तरीके से स्वस्थ रखे। और मैं इससे ज़्यादा हेल्थ से ज़्यादा बड़ी दुआ मैं उनके लिए और क्या कर सकते हैं। क्या कहना चाहिए? मैं सबसे पहले देशवासियों को सभी को 75वें साल की मुबारकबाद देता हूँ कि आज 75 साल पूरे हो गए। जश्न आज़ादी आज तमाम मंदिरों में, मस्जिदों में, मदरसों में मनाया जा रहा है। ऐसा जश्न का माहौल कभी नहीं देखा जैसे 75वें साल अब के मनाया जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर आज की तारीख में क्या हो रहा है, एकता की भाईचारे की बात हुई है। ये पहली बार ही काफ़ी अर्से के बाद देखने को मिला है जो इस समय अब के साल में तिरंगा झंडा घर घर जो तिरंगा का झंडा गया, एक एक हाथों में तिरंगा झंडा गया, ऐसा कभी जश्न मना नहीं है। मैं केजरीवाल सरकार को, दिल्ली सरकार को, सेंटर सरकार को, दोनों को दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और आज शमीम खान साहब का जन्मदिन है, हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है कि जश्न आज़ादी भी है और जश्न शमीम भाई का जन्मदिन भी है। मैं तहे दिल से देशवासियों को, शमीम भाई की फैमिली को, उनके साथियों को, उनको चैनल को, आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के आज मुबारक मौके पर दिल्ली आना हुआ। मेरे बड़े एजाज़ की बात है, खुशी की बात है कि हमारे दोस्त, हमारे बड़े भाई समान इरफान साहब के भी अजीज़ शमीम साहब के यौम पैदाइश भी है। ऐसे खुशी के मौके पर मेरी आमद हुई, बड़ा अच्छा लगा। गुजरात उर्दू साहित्य अकादमी जिस तरह से हिंदुस्तान की एक अपनी गंगा जमनी तहज़ीब है, उस तहज़ीब को ज़िंदा रखते हुए गुजरात के अंदर उर्दू अकादमी का अपना एक निज़ाम है, अपना एक प्रोग्राम चलते हैं। और हम गुजरात में उर्दू अकादमी को लेकर गुज़िश्ता 15 सालों से जो काम नहीं हुआ था, पिछले 5 सालों में गुजरात में उर्दू को लेकर एक अलग अंदाज में काम किया गया। मुशायरे हों, कवि सम्मेलन हो, गंगा जमना तहज़ीब को लेकर हमारे गुजरात के नरेंद्र मोदी साहब जब से गुजरात 2014 से दिल्ली की गद्दी पर आए हैं, उन्होंने पूरे, जैसे भी आप देखोगे हिंदुस्तान में एक नई लहर, एक आज़ादी के जैसे 75 वर्ष पूरे हुए, उन्होंने हिंदुस्तान के एक नागरिक को आने वाले 25 साल का जो मिशन दिया है वो गुजरात की एक मिसाल है कि हर एक नाती जाति को तोड़कर जिस तरह से आज़ादी का 1931 से शुरुआत हुई थी, आज उसी 75 वर्ष के बाद में हिंदुस्तान में एक नई शुरुआत की गई। हर घर तिरंगा, हर मस्जिद में, हर मोहल्ले में, हर दरगाह में, हर चर्च में, हर गिरजाघर में, हर मंदिर में आज हिंदुस्तान ने एक नई पहचान दिखी। ये गुजरात से ही निकले हुए 2 सपूत, जिस तरह आज़ादी को हिंदुस्तान के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, महात्मा गांधी जी ने आज़ाद में अपना रोल निभाया था, आज उसी तरह से हिंदुस्तान, गुजरात के 2 महान हस्ती जो दिल्ली में राज कर रहे हैं, हमारे नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह जी, उनके मार्गदर्शन से आज अमृत महोत्सव मनाया गया। फिर से एक बार मैं आज यौम पैदाइश पर सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, खासकर शमीम खान साहब को और आप सबको। कहूँगा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम गुल मिले हैं, इसकी ये गुल था हमारा। और इस मौके पर आज हमारे बहुत अजीज़ दोस्त शमीम खान का बर्थडे है। शमीम खान उर्फ
मानव कुमार और मोहब्बत कुमार, ये शमीम साहब के नाम हम लोगों ने ही रखे हैं क्योंकि मोहब्बत के दरिया वो ऐसे बहाते हैं, हर मौके पर अपने दोस्तों को याद रखते हैं, अपने चाहने वालों को याद रखते हैं, अपने अजीज़ों को याद रखते हैं और मुल्क की तरक्की के लिए, लोगों की तरक्की के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। ऐसे इंसान के इस बर्थडे के वक्त पर, इस यौम सालगिरह के मौके पर मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ और मुबारकबाद दे रहा हूँ। शमीम खान साहब, तुम जियो हज़ारों साल, साल के दिन हो 50,000 और इसी तरह मोहब्बत के दरिया बहाते रहें, लोगों को गले लगाते रहें, अपने दोस्तों को, अजीज़ों को हमेशा की तरह जैसे हमेशा याद करते हैं याद करते रहें और हिंदुस्तान का नाम रोशन करते रहें। आज शमीम भाई के जन्मदिन पर आया हूँ, पहले भी मैं कई बार आ चुका हूँ। ये हर जन्मदिन हर साल जब भी मनाते हैं बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं, अपने दोस्तों को बुलाते हैं और उनका बहुत स्वागत भी करते हैं और हम उनकी हौसला अफजाई के लिए लंबी उम्र की कामना के लिए यहाँ आते हैं और इस बहाने उनसे मुलाकात भी होती है और जो दूसरे दोस्त हैं उनसे भी हमारी मुलाकात होती है। और इस बार तो एक स्पेशल है क्योंकि 75वां डे हमारा जो स्वतंत्र भारत हुआ और 75 का तो बड़े धूमधाम से पूरे देश ने मनाया और हम भी इनके जन्मदिन मनाने के लिए आए और ऐसे मनाते रहे और हम इनके पास आते रहे और इनकी लंबी उम्र की हम कामनाएं भी करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर आदमी बिजी भी होता है, बिजी शेड्यूल से भी है, लेकिन मैं अवश्य आता हूँ जब भी कॉल करते हैं, बुलाते हैं, हम इनके जन्मदिन पे आते हैं। और सबसे बड़ी बात एक खूबी देखी मैंने में, ये किसी को नहीं भूलते, जब भी ये चाहते हैं और अपने जन्मदिन पर हर आदमी को कॉल करते हैं। और भी पिछले कई इन्होंने फंक्शन किए, हम उनमें आए तो दोबारा मिलते हैं, कभी नहीं भूलते किसी को, लोगों से बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं और ये प्यार मोहब्बत करते रहें, हमें बुलाते रहें, हम आते रहें और इसी तरह से इनकी जन्मदिन मनते रहे और लंबी उम्र की हम कामनाएं करते हैं। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। आज देश की 75 सालाना जश्न पूरा हिंदुस्तान मना रहा है और देश की आज़ादी का जश्न पूरा हिंदुस्तान हुआ। मगर हम ये देखते हैं कि 75 साल जो देश आज़ाद हुआ एक बार फिर बहुत चुका। ये सबसे पहले तो ये बड़ी खुशी की बात होती है आपके लिए कि आपका जो जन्मदिन है, सालगिरह है, वो किसी ऐसे ख़ास दिन हो जिसे पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही हो। तो 15 अगस्त तो हम हिंदुस्तानियों के लिए जाहिर है कि एक ऐसा कौमी त्यौहार है जब हमें बार बार ये एहसास ज़िंदा होता है कि हम आज़ाद हैं और इस आज़ादी को हासिल करने में जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, जो उनकी जद्दोजहद है, वो हमारे सामने आ जाती है दोबारा। और दूसरी जो अहम चीज़ है वो है शायरी। अगर आप हिंदुस्तानी तहरीक आज़ादी से शायरी को अलग कर दें तो मुझे लगता है कि हम शायद 100-150 साल और डिले कर जाते आज़ादी में और ताख़ीर से हमको आज़ादी मिलती। तो शायरी ने ही हिंदुस्तान की आज़ादी में रूह फूकी है। आप बेशुमार अशार हैं, शायरी भरी पड़ी है जिसमें हमने अंग्रेज़ों को ललकारा और उन्हें ये कहा कि नहीं, आपको हिंदुस्तान छोड़ना होगा, है ना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो शायरी और आज़ादी ये इसको ज़ाहिर है अलग नहीं किया जा सकता। अब तीसरी जो अहम बात है वो शमीम खान साहब की सालगिरह और उस मौके पर शायरी की महफ़िल। आपने भी देखा होगा अंदर के हिंदुस्तान के जो मोतबर नाम हो सकते हैं शायरी के, जिन्होंने हमारे हर एहसास और जज्बे को आवाज़ दी है, वो यहाँ मौजूद हैं और उन्होंने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर शायरी की। लेकिन साथ साथ जो आज के हिंदुस्तान के मसाइल हैं, आज जो चुनौतियाँ दरपेश हैं हिंदुस्तान को, उस पर भी उन्होंने कलम उठाया। तो शायर खामोश नहीं रहता। तो मैं शमीम साहब को एक तो उनकी सालगिरह की मुबारकबाद देता हूँ, दूसरा इस बात की मुबारकबाद कि वो सिर्फ केक काट कर गुजारा कर सकते थे सालगिरह पर, लेकिन उन्होंने एक शायरी की महफिल आरास्ता की, जो बड़ी बात है। सारा देश आज आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है
बहुत जोश के साथ में सभी लोग बहुत इसके लिए मैं सब लोगों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि सभी हिंदुस्तान एक सबसे अच्छा देश है हमारा। बहुत खुशी की बात है कि इंशाल्लाह इसमें हम पैदा हुए हैं और हम रह रहे हैं। सभी लोग भाईचारा बना के रखें और आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। और यही कहने का मतलब आज का सबसे बड़ा खुशी का मामला है कि 75 साल हो गए हम सभी लोग मिलजुल के इस हिंदुस्तान में रहते हैं। इसकी सबसे ज़्यादा गंगा जमनी यही पहचान है और यही इस देश की खासियत है। और शमीम भाई को मेरी तरफ से बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। जो आज उनका बर्थडे है उसके लिए मैं दिल की तह से और दिल की गहराइयों से उनके लिए दुआ करता हूँ। इंशाल्लाह वो बेहतर रहें, सेहत याफ्ता रहें और जो है खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़। सबसे पहले तो मैं अपने देशवासियों को, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिस्ट हैं, उनको आज देश के 76वें इंडिपेंडेंस डे की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ में उन वीरों को सलाम करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ जिन्होंने भारत की आज़ादी में अपनी जान कुर्बान की और वीर गति को प्राप्त हुए। उन माँओं को सलाम करता हूँ जिन्होंने ऐसे पूत पैदा किए। और मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में, बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरा जन्मदिन भी 15 अगस्त को ही आया। और हम सब लोग इकट्ठे होकर जब हम देश की आज़ादी के जश्न को मनाते हैं तो हम अपना बर्थडे भी उसी तरह से मनाते हैं, एक मौका रहता है। और आज इसको सेलिब्रेट करते हैं, आज़ादी के जश्न को, साथ में अपना जन्मदिन को, तो जो खुशी है वो दुबाला हो जाती है। तो वही मौका है और आप सबों की दुआएं रहती है। तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिस्ट, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, उनकी दुआएं मुझे मिलती रही है, मिलती रहती है, तभी मैं कुछ करने में कामयाब हो जाता हूं। और आज भी एक कामयाब सी महफिल तमाम लोगों की मौजूदगी में, बड़े बड़े लोगों की मौजूदगी में, आप सब लोगों के सामने, और ये कामयाबी की तरफ बढ़ता हुआ ये कॉन्फ्रेंस, आज़ादी का जश्न। तो फिर से एक बार मुबारकबाद देता हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने भी आज बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कही हैं, मैं उनकी तमाम शब्दों का इस्तकबाल करता हूँ। और इंडिया में सब लोग एक साथ रहते हैं, कोई किसी को यहाँ से भगा नहीं सकता, क्योंकि आज़ादी में सब ने अपनी अपनी कुर्बानियाँ दी थी, सब ने हिस्सेदारी ली थी। और ये देश तब आज़ाद हुआ था जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई देश के ये 3 सिपाही, ये नारा बुलंद हुआ था और दीवारों पे लिखा हुआ था। जब ने मिल के सब ने फाइट किया, अंग्रेज़ों को भगाया, तब मुल्क आज़ाद हुआ। और हम आज आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हर घर में तिरंगा देने का जो ऐलान है वो भी मैं फुलफ़िल कर रहा हूँ। मैं तिरंगा कपड़ों के साथ साथ मैं उसको फ्रेम में करके दे रहा हूँ ताकि लोग अपने घर में ले जा के रखें। तो हर घर तिरंगा का जो सपना है वो साकार इस तरह से होगा। और मैं तमाम लोगों की जो दुआएं मुझे मिली है, मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरे को डिजिटल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और ख़ुद यहाँ आके जिन्होंने मुबारकबाद मुझे पेश की है। मैं सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और आप लोगों से अपील करता हूं कि इसी तरह से दुआएं देते रहे, हौसला बढ़ाते रहे, ताकि हम सब लोग और बेहतर से बेहतर काम करें। मैं यही कहूँगा कि दर पे आया हूँ तुम्हारे मैं सवाली बनकर, दीप बनकर तो कभी पूजे की थाली बनकर। ईद के दिन मैं तुमको मिलने आया हूँ, तुम भी घर में आ जाओ मेरे दिवाली बनकर। आज हमारे इस मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी का एक जश्न जो है वो पूरे मुल्क में बहुत ज़बरदस्त तरीके से मनाया। पूरे देश में हर घर तिरंगा के तहत 20 करोड़ घरों पर हमारा जो हमारे दिल से और जान से प्यारा है, ऐसा तिरंगा जो है पूरे हिंदुस्तान की आवाम ने फहराया है। और तो देखा आपने, सभी लोगों ने देश के लिए भी और इनके भी यौम पैदाइश पर मुबारकबाद दी। और सहेली से एम रामिश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।